आतंकी गुट सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश में है। घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का एक और वीडियो सामने आया है। मिलिटेंट संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंटों की दहशत का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में मिलिटेंट भारत के खिलाफ जहर उगलते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के किसी इलाके में शूट किया गया है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। भारत के खिलाफ हो रही इस नारेबाजी को हम आपको नहीं सुना सकते। आतंकियों की ये टीम आतंकी संगठनों और हिजबुल चीफ का नाम लेकर जिहाद की भी बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो हफ्ते भर पुराना है। इस वीडियो का मकसद न सिर्फ घाटी में दहशत फैलाना है, बल्कि मिलिटेंटों का हौसला बढ़ाकर उन्हें एकजुट करना भी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे का दौर जारी है। हंदवाड़ा एनकाउंटर की जांच रिपोर्ट को पेश करने की मांग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कड़ा रुख कर लिया है। हंदवाड़ा एनकाउंटर को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने जांच रिपोर्ट जल्द पेश करने की मांग करते हुए सीएम महबूबा मुफ्ती पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज जैसे ही वित्त मंत्री डॉक्टर हसीब द्राबू ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, विपक्ष ने हंदवाड़ा एनकाउंटर मामले को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी दलों, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सदस्यों समेत निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद विधानसभा अध्यक्ष के आसन के निकट पहुंच गए, जिससे वित्त मंत्री के बजट भाषण में बार बार बाधा पहुंची। राशिद हंदवाड़ा हत्याकांड की रिपोर्ट को सदन में पेश किए जाने की मांग कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें अपनी सीट पर बैठने और वित्त मंत्री को बजट भाषण जारी रखने देने का बार बार आग्रह किया, लेकिन राशिद ने उनके आग्रह को अनसुना कर दिया। अध्यक्ष के आदेश पर मार्शल इंजीनियर राशिद को सदन से बाहर ले गए। इसके तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी सदन से बाहर चले गए। हंदवाड़ा एनकाउंटर मामले को लेकर विपक्ष बार बार सरकार घेरने में जुटा है। इसका असर आने वाले दिनों में विधानसभा की कार्रवाई पर देखने को मिल सकता है। पाक वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने एक बार फिर से भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी के जरिए डराने की कोशिश की है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने दावा किया है कि पाकिस्तान के कहूटा से दिल्ली को 5 मिनट में टारगेट किया जा सकता है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर खान ने ये भी कहा कि पाकिस्तान चाहता तो 1984 में ही न्यूक्लियर पावर बन सकता था। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की स्मगलिंग के लिए बदनाम पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के कर्ता धर्ता कहे जाने वाले वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने कहा है कि रावलपिंडी के पास कहूटा से भारत की राजधानी दिल्ली को 5 मिनट में निशाने पर लिया जा सकता है। रावलपिंडी के कहूटा में पाकिस्तान का न्यूक्लियर सेंटर है और यहीं से भारत की राजधानी दिल्ली को महज 5 मिनट में निशाना बनाने की बात अब्दुल कादिर खान ने कही। खान ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान 1984 में ही न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता था, लेकिन तब राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक ने साथ नहीं दिया। सरकार की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से परमाणु परीक्षण को टाल दिया गया। 5 मिनट के अंदर दिल्ली को निशाने पर लेने वाले बयान का भारत ने भी जवाब दिया। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को ये नहीं मालूम कि भारत 5 मिनट बाद क्या कर सकता है। को ये भी सोचना चाहिए कि उस 5 मिनट के बाद हिंदुस्तान क्या कर सकता है। शायद उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा है। वहीं विपक्ष तो मोदी सरकार पर ही सवाल उठा रहा है। मोदी के राज में देश सुरक्षित नहीं है, बार बार हम लोग बोल रहे हैं। ये सब नकली शेर है। ये सब अब्दुल कादिर खान को दुनिया भर में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कई देशों को बेचने वाले बदनाम साइंटिस्ट के तौर पर भी जाना जाता है। दिल्ली में गड्ढे में गिरे बैल को निकालने के लिए कई घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से लापरवाही का मामला सामने आया है। ओल्ड रोहतक रोड पर गहरे गड्ढे की वजह से एक बैल उसमें गिर गया, जिसे कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। बीती रात एक बैल को किशनगंज से 30 हज़ारी की तरफ ले जाया जा रहा था। इसी दौरान वो 4 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। ये गड्ढा गैस सप्लाई करने वाली कंपनी IGL ने गैस पाइपलाइन को बिछाने के लिए खोदा था, लेकिन गड्ढे के पास किसी भी तरह की चेतावनी का बोर्ड नहीं लगा हुआ था। इस दौरान बैल मालिक को गड्ढा नहीं दिखाई दिया और बैल गड्ढे में जा गिरा। बाद में 4 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बैल को गड्ढे से बाहर निकाला। इस दौरान बैल को काफी चोटें आई हैं। सड़कों के गड्ढे अक्सर हादसों की वजह बनते हैं। ऐसे में कम से कम सड़कों पर चेतावनी बोर्ड जरूर लगाने चाहिए, जिससे सड़कों पर चलने वाले लोग सावधानी बरत सकें।
यूपी पुलिस एक बार फिर से सुर्खियों में है। मामला एक मोची के मोबाइल गुम होने से जुड़ा है, जो शिकायत दर्ज कराने थाने गया तो उससे बूट पॉलिश करानी शुरू कर दी। यूपी पुलिस का बदनुमा चेहरा एक बार फिर सामने आया है। मुजफ्फरनगर के एक थाने में शिकायत दर्ज करने पहुंचे एक शख्स से पुलिस वालों ने जूते पॉलिश करवाए और उसकी शिकायत भी दर्ज नहीं की। ये बेशर्म करतूत की है मुजफ्फरनगर के चरथावल थाने के पुलिस वालों ने। यहाँ एक गरीब मोची मोबाइल गुम होने की रिपोर्ट लिखाने थाने गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये हिमाकत कितनी भारी पड़ने वाली है। रिपोर्ट तो नहीं लिखी गई, लेकिन उसे घंटों पुलिस वालों के बूट पॉलिश करने पड़े। पीड़ित को ये भी कहा गया कि रोजाना मोबाइल गुम होने की रिपोर्ट होती है, पर मोबाइल कहाँ मिलता है। ये मामला अब एसपी तक पहुँच चुका है। एसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। पुलिस जो है पहली प्रायोरिटी है पब्लिक की सुनवाई और पब्लिक सर्विस, और इसमें अगर कोई भी किसी से भी कोई कमी पाई जाती है तो आप हमारे संज्ञान में लाइए, हम उसकी जांच करा के जो भी उचित होगा उसमें हम कार्रवाई करेंगे। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई थानों में पुलिस की ऐसी बेशर्मी देखने को मिली है। ये तस्वीरें लोगों की मदद के यूपी पुलिस के हर दावे की पोल खोलने के लिए काफी हैं। लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर का मजाक उड़ाने वाले एआईबी के विवादित वीडियो के खिलाफ बीजेपी और एमएनएस ने शिकायत दर्ज कराई है। लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर का मजाक उड़ाने वाले एआईबी के विवादित वीडियो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। मुंबई में एमएनएस और बीजेपी ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। नमस्कार। Very respectfully, I would like to add that you are 5,000 years old, so please stay the this. No, I don't get angry. Very honestly, I don't. I just feel like, you know, Sachin. I also personally think that Virat is a better batsman. एडल्ट कॉमेडी शो एआईबी में लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर पर एक भद्दा मजाक अब भारी पड़ सकता है। इस वीडियो में एडल्ट कॉमेडी करने वाले तन्मय भट्ट की गिरफ्तारी की मांग पर बीजेपी और एमएनएस की लिखित शिकायत के बाद मुंबई पुलिस की स्पेशल सेल अब मामले की जांच करेगी। इनमें डिटेल्स दिए गए, उनके ट्रांसक्रिप्ट आने के बाद ही हम एक्शन डिसाइड करेंगे। सचिन वर्सेस लता सिविल वॉर शीर्षक वाले वीडियो में तन्मय भट्ट, लता मंगेशकर और सचिन दोनों के किरदार में खुद ही हैं। वीडियो में दोनों किरदार एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं और एक दूसरे पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। एमएनएस ने ऐसे भद्दे शो पर रोक लगाने और तन्मय भट्ट पर कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने तन्मय भट्ट को बीच चौराहे रास्ते पे उनको पीटना चाहिए, ताकि आगे चल के लोगों को पता चले कि शिवसेना भी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। तुरंत ही अरेस्ट करना चाहिए और सिर्फ अरेस्ट ही नहीं, उन पे सीवियर चार्जेस लगा के उनको पनिश करना चाहिए। बॉलीवुड से जुड़े लोग भी लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जैसी मशहूर हस्तियों का मजाक उड़ाने को सही नहीं मानते। ये गंद है, ये गाली गलौच है और ये हमको सेटिस्फाई करता है जब हम किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। वहीं तन्मय भट्ट ने विवाद बढ़ने के बाद वीडियो पर अफसोस जताया है। तन्मय भट्ट अपनी अश्लील कॉमेडी से पहले भी बॉलीवुड के कई सितारों पर अश्लील टिप्पणियां कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या एडल्ट कॉमेडी के नाम पर भारत रत्नों के अपमान की इजाजत दी जा सकती है? और अब एक नजर डालिए मौसम पर। बारिश के चलते मौसम के मिजाज का असर तापमान पर साफ देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है, जबकि पंजाब हरियाणा में भी लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लोगों को खुश होने का मौका दे दिया है। हिसार में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुड़गांव में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं बारिश के बाद दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 से गिरकर सीधा 34 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। चंडीगढ़ की बात करें तो यहां भी अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। बदले मौसम का असर पंजाब के शहरों पर भी साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ गुरु की नगरी अमृतसर में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बठिंडा में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, जबकि जालंधर में भी अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा और लुधियाना में 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल के शिमला में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मनाली के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहाँ तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। श्रीनगर में भी 2 डिग्री तक की गिरावट के साथ तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि जम्मू में लगभग 4 डिग्री की गिरावट के साथ तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम की करवट के चलते
हिमाचल और जम्मू कश्मीर पहले के मुकाबले और ज्यादा ठंडे हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया। 25 खबर 25 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।